ईशानदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 10वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। महंत दशार्ष मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि उपासना से उपलब्ध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इमे नरो वृत्रहत्ये शशोरा विश्वा अदेवीरभिसन्तमाजाः ये मेधिरं वनयन्त प्रशस्ताम्। इस 10वें मंत्र में अग्नि का उपासक भक्तों को निर्देश है कि जो भक्ति से युक्त हैं वे आत्मशक्ति से भी युक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे दुष्टों का और आसुरी शक्तियों का विनाश करें। तो ये प्रशस्ताम धियम पनयंत, अग्निदेव कहते हैं कि जो मेरी प्रशंसनीय बुद्धि की स्तुति करते हैं और उस स्तुति से आत्मबल प्राप्त कर लेते हैं, इमे नराह, इस प्रकार के आत्मशक्ति से युक्त लोग वृत्रहत्येषु, शत्रुओं के विनाश में, शूरा माने शूरवीर समर्थ हो जाते हैं। शत्रु बाहरी और भीतरी दोनों होते हैं। वे शत्रु जो प्रगति पंथ में आगे विघ्न बाधा डालते हैं और बाहरी संसार में शत्रुता निभाते हैं, और जो भीतरी संसार में बैठे हुए आलस्य, काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्वृत्तियां हैं, वो भी शत्रु हैं। तो अग्नि के उपासक में आत्मबल आता है, शक्ति आती है। वो ऐसे लोगों को जो कि वृत्त यानी घेरा डाले हुए शत्रु हैं, उनके हत्या में विनाश में वे समर्थ हो जाते हैं। तो उनसे यह निवेदन है अथवा यह आदेश है कि वे अपनी शूरवीरता दिखावें और अदैवी माने आसुरी, जो देवी नहीं है, दैवी नहीं है, अदैवी है, आसुरी है, ऐसी शक्तियों का और उनकी विश्वाह माया, उनके संपूर्ण मायावी शक्तियों का अभी संतु चारों ओर से विनाश करने में समर्थ हो जाएं, आसुरी शक्तियों को मिटा दें। अग्निदेव कहते हैं जो हमारे उपासना के माध्यम से सक्षम हो जाते हैं और उत्तम बुद्धि कौशल से परिचित हो जाते हैं, उनसे संयुक्त हो जाते हैं, वे समर्थ साधक शत्रुओं का शमन करें। यानी बाह्य संसार में जो शत्रु सतपथ पर चलने में बाधक होते हैं उनका शमन करें, और बाहरी संसार में हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और आलस्य आदि शत्रुओं को भी शमन करें, उनका भी दमन करें, उनका भी विनाश करें। और वे ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो वे समस्त आसुरी शक्तियों को मिटा दें, उनका समूल विनाश कर दें। वे जो मेरे, तो अग्निदेव कहते हैं कि जो हमारे उत्तम बुद्धि कौशल से परिचित हैं और सक्षम बन गए हैं, वे भिन्न भिन्न कोटि के शत्रुओं का शमन करें और उसमें सक्षम शूरवीर योद्धा की भांति अपने कौशल दिखावें और समस्त आसुरी मायाएं यानी उनकी शक्तियों को और उनके विस्तार को समाप्त कर दें, मिटा दें। वे जो मेरे उत्तम मत कौशल से परिचित हो जाते हैं, अग्निदेव का कथन है कि वे जो मेरे उत्तम मत कौशल से परिचित हो जाते हैं, वे शत्रु शमन में सक्षम बन जीवन
अत्युच्च बिताते हैं। वे लोक हितैषी कर्मों में आगे बढ़ करके आ जाएं, वे छिन्न भिन्न कर दें सारी फैली असुरों की मायाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ हैं, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है भरे पूरे परिवार की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माशोरे अग्ने निषदामनृणां मा शेषसो वीरता परित्वा प्रजापते सुदुर्या सुदुर्या। इस 11वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि हम उनके उपासक पुत्र पौत्रों परिजनों से भरे पूरे परिवार में रहें। अग्नि, हे अग्निदेव, शून्य माँ निषदाम, शून्य माने शून्य, माँ माने मत, निषदाम माने निवास करें। तो हम पुत्र पौत्रों परिजनों से शून्य घर में निवास न करें। दुर्य, दुर्य माने गृहपति, हे हमारे घर के रक्षक गृहपति अग्निदेव, दुर्य, हे गृहपति हमारे घर के हितैषी अग्निदेवता, नृणाम मनुष्यों के, अशेषः अवीरता माँ, अवीर कहते हैं वीरों से, वीर पुत्रों से। तो वीर पुत्र और अवीर यानी ऐसा घर जिसमें अवीर हो अर्थात वीर पुत्र न हो, उसमें माँ माने मत हमें रहना पड़े। तो नृणाम यानी मनुष्यों के और अवीरता वीर पुत्र पौत्र से रहित घर में माँ मत मुझे रहना पड़े। प्रजावतीषु दुर्यासु त्वापरि, प्रजावतीषु माने पुत्र पौत्रों से भरे पूरे घर में, दुर्यासु घरों में हम तेरे उपासक बनकर रहें। हे अग्नि देवता ऐसी कृपा करो। तो हे अग्निदेव, वीरता रहित पुत्र पौत्रादिकों से शून्य घर में हमें न रहना पड़े। घर के हितैषी हे हमारे उपास्य देव अग्नि, पुत्र पौत्रादिकों से भरे पूरे घर में हम तुम्हारे उपासक बनकर रहें। घर के हितकारी अग्निदेव, घर के हितकारी अग्निदेव, तुमसे प्रार्थना हमारी है संतान शून्य गृह में न रहें, जो कि वीरताधारी हैं, जो पुत्र पौत्र से भरा पूरा, जिसमें कि भक्ति का हो विलास, ऐसे उत्तम आदर्श भवन में भगवान हो मेरा निवास। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के पहले सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है समृद्ध भवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमश्वे नित्यमुपजाति जग्धं प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षजन्नः स्वजन्मनाशेषसावावृधानम्। इस 12वें मंत्र में आदर्श भवन की कामना की गई।
आदर्श भवन कौन है? यम यज्ञम अशी नित्यम उपयाति। तो जिस घर में अशी कहते हैं अश्वारूढ़, ये अग्नि देव का विशेषण है, जिसमें अशी माने अश्वारूढ़ अग्निदेव, यज्ञम माने यज्ञ काल में, नित्यम उपायति नित्य ही पहुँचते हैं, यानी जिस घर में नित्य यज्ञ होता है और अग्नि देवता यहाँ नित्य जाते हैं। और जिस घर में जिस घर में प्रजावंतम स्वपत्यम, जिसमें प्रजा माने संतानों से युक्त घर है, और सुपत्यम जहाँ पर कि श्रेष्ठ संतान हो, तो केवल संतान से युक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जिस घर में सुअपत्य हो, श्रेष्ठ अपत्य माने संतान, तो जो घर संतानों से भरा पूरा हो और जिसमें श्रेष्ठ संतानें रहें, उस प्रजा वाले उत्तम घर में हमें निवास मिले और उस घर में अग्निदेव नित्य आए, यज्ञ होता रहे, उसमें उनका आमंत्रण हो और वे नित्य आए। स्वजन्मना शोषसा व वृधानम, और जिस घर में सुंदर संतानों से बढ़ने वाला वातावरण हो, यानी जिस घर में उत्तम संतानें जन्म लें और उनके द्वारा घर बढ़ता रहे, यानी घर की उन्नति होती रहे, ऐसे क्षयम न दे। क्षय कहते हैं आवास को, घर को। देखिए, क्षय शब्द तो लौकिक संस्कृत में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में क्षय जो है वो निवास स्थल भवन के पर्यायवाची रूप में आता है। तो ऐसे क्षयम माने घर को न दे ही हम उपासकों को हे अग्नि देवता प्रदान करो। तो अश्वारूढ़ अग्नि देवता उस घर में आवे जिस घर में नित्य यज्ञ होता हो और परिजनों पुत्र पौत्रों से जो घर भरा पूरा हो, सुंदर संतानों से जो घर सुशोभित हो, जो घर समृद्ध हो और सब प्रकार से प्रवृद्ध हो, यानी सभी प्रकार से भरा पूरा और उन्नतशील हो, ऐसा घर हे अग्नि भगवान हमें प्राप्त हो। जहाँ यज्ञ प्रतिदिन होता हो, अग्निदेव आते हो नित्य, पुत्र पौत्र से भरा पूरा हो, और जहाँ पर हो बहुभृत्य औरस संतानें हों जिसमें, और समृद्धि जहाँ हो व्याप्त, भगवान इस प्रकार का विकसित सुंदर भवन हमें हो प्राप्त। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि, और शीर्षक है शत्रुहीन जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात् पाहि धूर्तेरमरुषो अधायोः स्वायुजा प्रदनायोन्द्रभिष्यान्। इस 13वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हमारा घर जो हो वो शत्रु शून्य हो, शत्रु उस पर अपनी कुटिल दृष्टियां न डाले हों,
पिछले मंत्रों में कहा गया है कि हमारा घर पुत्रों से, परिजनों से, धन से समृद्ध रहे, लेकिन सब कुछ हो, लेकिन अगर भांति भांति के शत्रु घर को घेरे रहें तो भी जीवन सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना है कि धूर्तों से, पापियों से, राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से हमारे घर की रक्षा हो, और यदि शत्रु हम पर आक्रमण भी करें तो हे अग्निदेव हम पर कृपा करो कि हम सेना सजाकर आए घेरा डाले हुए शत्रुओं को हम परास्त कर सकें। तो अग्नि माने अग्नि देवता, अग्नि का अर्थ होता है जो हित में अग्रगण्य हो, आगे पहुंच जाए। तो हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, हमें कृपा करके अजुष्टात् रक्षसः पाहि, अप्रिय, असंबद्ध, यानी हमसे जो है वो प्रेम संबंध से दूर रहने वाले दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति वाले शत्रुओं से बचाओ। अजुष्टात् रक्षसः नः पाहि, असंबद्ध दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति वाले शत्रुओं से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। और रुषः अघायोः धूर्तेः पाहि, और रुषः माने दुष्ट, अघायो हमारे पापी, धूर्ते हमारे धूर्त व्यक्तियों से पाहि माने रक्षा करो। और जो दुष्ट हैं, पापी हैं, धूर्त हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमारी रक्षा करो। त्वा युजा पृतना यून, त्वा युजा माने तुमसे जुड़कर हम सब तुम्हारी सहायता से, पृतना यून, पृतना कहते हैं सेना को, पृतना यून माने सेना सजाकर हम पर घेरा डाले आक्रामक शत्रु हमारी किसी प्रकार से हानि न पहुंचा सकें और हम उनका पराभव करने में समर्थ हों। तो हे अग्निदेव, अप्रिय, दुष्ट प्रकृति के राक्षसों से हमारी रक्षा करो। दुष्ट, पापी, धूर्त व्यक्तियों से हमें बचाओ। तुम्हारी सहायता से हम सेनायुक्त, सेना सजाकर आए हुए, युद्ध को तैयार, युद्ध हेतु कमर कसे हुए आक्रामक शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हो सकें। यदि दुष्ट आ भी जाए तो हमें इतनी शक्ति भरो कि हम उन्हें परास्त कर सकें। तो दुष्ट शत्रुओं से तात्पर्य हमें जो काम, क्रोध आदि घेरा डालकर सताने में प्रवृत्त हैं, तमाम शत्रु हमारे भीतरी भी हैं। काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मद हैं, मोह है, ईर्ष्या है, डाह है, आलस्य है। सब आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य तो हमारे शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। वो हमें कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होने देता, तरह तरह से मन को बहका करके घुमाता रहता है। तो ये सब हमारे शत्रु हैं, बाहरी भी शत्रु हैं, भीतरी भी शत्रु हैं। ऐसी हमको शक्ति दो कि हम इन सेना सजाकर आए हुए, माने हर प्रकार से अपने को आक्रमण करने में कमर कसे हुए शत्रुओं का सामना करके उनको परास्त कर सके। तो हे अग्निदेव, अप्रिय दुष्ट राक्षसों से हमें बचाओ। दुष्ट, पापी, धूर्त से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी सहायता से हम सेना सजाकर आए हुए जो धोद्यत शत्रुओं को जो है वो हरा सकें, वे आक्रामक शत्रु हमसे परास्त हों। दुष्ट, धूर्त, पापी असुरों से रक्षा करो, हमारी आक्रामक को हरा सकें हम, पाकर शक्ति तुम्हारी।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं सम्यक संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद विराट देवता अग्नि हैं। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञाग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ करें। ओम शैदग्निरग्निङ्गत्यस्तञ्जान्यत्र भाजेतनयो वेणुपाणिः सहस्रपाथा अक्षरा समेते। इस 14वें मंत्र में बताया गया है कि कौन अग्नि सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि की विविध कोटियां हैं, जैसे बड़वाग्नि, दावाग्नि, चिताग्नि भी होती है। चिता को जो जलाती है, जो जंगल को जलाती है, जो समुद्र के जल को नियंत्रित रखती है, उसे वो भी एक अग्नि है। उसे हम बड़वाग्नि कहते हैं। तो अग्नियों की विविध कोटियां हैं और तमाम घरों में अग्नियां रहती हैं, जलती रहती हैं, चूल्हे आदि के रूप में, दीपक के रूप में। तो इन अग्नियों की कोटि में सबसे श्रेष्ठ कोटि है, सबसे श्रेष्ठ अग्नि की कोटि है यज्ञाग्नि। तो वह घर जिसमें श्रेष्ठ योद्धा हों, जहाँ पर बलवान पुत्र पौत्र हों, जहाँ पर कि वेद मंत्र पढ़ा जाता हो, जहाँ पर कि यज्ञ में आहुति पड़ती हो, तो वह यज्ञाग्नि इन समस्त अग्नियों से श्रेष्ठ है। कि जहाँ बलवान सुदृढ़ भुजाओं वाले शस्त्रधारी सहस्रों धन साधन स्रोतों से युक्त पुत्र पौत्र व्याप्त हों, जहाँ पर कि वेद मंत्रों से यज्ञाग्नि की उपासना होती हो, उस घर की यज्ञाग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है और अपनी गुणवत्ता के कारण अन्य अग्नियों से श्रेष्ठ है। तो वही है, कहा गया यत्र वाजी वीर पाणी, जहाँ पर बाजी माने शक्तिशाली। वाज शब्द है नहीं, तो वाज शब्द अन्य के लिए भी आता है, बाज शब्द शक्ति के लिए आता है। तो प्रसंगानुकूल यहाँ पर शक्तिशाली का प्रयोग अधिक उचित है। तो बाजी माने शक्ति संपन्न, बलवान। तो यत्र माने जहाँ जिस घर में बलवान और वीरपाणी, शस्त्र में हाथ में तीव्र धार युक्त शस्त्र धारण किए हों, जिस घर के निवासी पुत्र पौत्रादि सहस्र पथाह तनया और सहस्त्र प्रकार के धनों और साधनाओं से युक्त जहाँ पर पुत्र पौत्रादि हों, अक्षरा समेत, और जिस घर में वेद मंत्र के अक्षरों से, उनकी ध्वनियों से, वेद पाठ से घर का वातावरण पूर्ण रूप से गुंजित हो, स्तोत्रों के पाठ से अग्नि की उपासना होती हो, जहाँ पर आहुति दी जाती हो और जहाँ पर कि अग्नि देवता प्रज्वलित हों, ऐसे यज्ञाग्नि से 100 इत अग्नि, 100 माने वह, इत माने ही, तो यानी वही अग्नि समस्त अग्नियों में अग्नीन अति अस्तु, सभी अग्नियों में अति माने अतिरिक्त रूप से श्रेष्ठ है, यानी सभी प्रकार की अग्नियों से उत्तम अग्नि है। तो यज्ञाग्नि सबसे उत्तम अग्नि है। और उस घर का क्या कहना, जहाँ वरिष्ठ पुत्र पौत्र भरे हों, जो अपने हाथ में प्रखर उत्तम कोट के अस्त्र धारण किए हों,
जिनके मुख से वेद मंत्र का उच्चारण होता रहे और जहाँ यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो उसमें आहुति पड़ती रहे, वो घर सर्वश्रेष्ठ घर है और उसी घर में हम निवास करें। तो जहाँ बलवान सुदृढ़ भुजाओं वाले शस्त्रधारी सहस्रों धन साधन स्रोतों से युक्त और वेद मंत्रों से अग्नि की उपासना जिस घर में होती हो, उस घर की अग्नि यज्ञाग्नि कहलाती है। और जहाँ यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती हो अर्थात यज्ञ कर्म नित्य चलता हो, और वहाँ की अग्नि अन्य अग्नियों से श्रेष्ठ है। बलि सुदृढ़ भुज युक्त शस्त्रधारी सुपुत्र गुणवान धन साधन से युक्त सहस्रों, जिसे मंत्र का ज्ञान यजन भजन करता मंत्रों से करता यज्ञ महान, उस घर की यज्ञाग्नि श्रेष्ठ है गुण वैभव की खान। इस प्रकार से यज्ञाग्नि श्रेष्ठ अग्नि है। और जिस घर में गुणी बलवान अस्त्र शस्त्रधारी पुत्र पौत्र रहते हों, उस घर का क्या कहना। तो वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के पहले सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा इस मैत्रा वरुणी वशिष्ठ हैं, छंद विराट और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है श्रेष्ठ अग्नि के गुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम शेदग्निर्यो मनुष्यदादिपाति समेद्धारमह्मस पुरुष्यात् सुजातासः परिचरन्ति वीराः। इस 15वें मंत्र में भी उत्तम अग्नि की पहचान बताई गई है और यह मंत्र भी 14वें मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। अग्नियों की तो बड़ी कोटियां हैं, लेकिन वह अग्नि जो कि यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर आहुति ग्रहण करती है और जिसके प्रज्वलन में परिवार के श्रेष्ठ पुत्र संलग्न रहते हैं, वही अग्नि श्रेष्ठ है। तात्पर्य इस मंत्र में यह दिखाया गया है कि परिवार के जो पुत्र पौत्र हों वो भी अधम कोट के अधम प्रकृति के न हों, यज्ञ प्रेमी हों, वीर हों और नित्य यज्ञाग्नि को प्रज्वलित रखते हों। तो वही घर श्रेष्ठ है और उसी घर में प्रज्वलित यज्ञाग्नि भी श्रेष्ठ है। यह समेत धारम मनुष्यतः निपात, जो अग्नि मनुष्यतः समेत धारम, जो अग्नि को प्रदीप्त करने वाले वीर की रक्षा करता है। वीर को निपाति माने रक्षा करना, पातिपा धातु है, पा रक्षणे में प्रयोग है। तो यह समेत धारम, यह माने जो अग्नि, समेत धारम माने अग्नि को प्रज्वलित करने वाले की, वनुष्यतः उस श्रेष्ठ उपासक की, निपाति माने पूर्ण रूप से रक्षा करता है। उरुष्यात अंघसः निपाति, और जो यज्ञाग्नि, उरुष्यात माने व्यापक, उर माने व्यापक होता है, तो उरुष्यात माने जो व्यापक, अंघसः माने पापों से, निपाति माने रक्षा प्रदान करता है। पाप तो बड़ा व्यापक होता ही है, पाप जो है मन से, वचन से, कर्म से होता ही रहता है। मनुष्य जो है तो यार इज ह्यूमन, गलती हो जाना, पाप हो जाना मनुष्य के स्वभाव में ही है। कभी जो न बोलना चाहिए वो बोल दिया जाता है, जो न करना चाहिए वो कर दिया जाता है।
जो न खाना पीना चाहिए वो खा पी लिया जाता है, तो जो शास्त्र मर्यादा से विहीन कर्म होता है वो सब पाप ही है। इसलिए पाप उरु माने व्यापक रूप वाला कहा गया है, उरुष्यात अंघसा। जो यज्ञाग्नि व्यापक पापों से युक्त जीवन में निपाति रक्षा प्रदान करता है, यह सुजातासह वीरा परिचरन्ति। यम माने जिस अग्नि की पूजा, सुजाता माने कुलीन, वीराह माने वीर पुत्र, परिचरन्ति माने करते रहते हैं। तो जिस अग्नि की पूजा कुलीन वीर संतानें करती रहती हैं, सह इत अग्नि श्रेष्ठ, वही अग्नि श्रेष्ठ अग्नि है। तो जो अग्नि पूजक की, उसे प्रदीप्त करने वाले की, उपासक की रक्षा करता है, हिंसकों एवं पापियों से तथा पापों से रक्षा करने वाला है। जिस यज्ञाग्नि की उपासना से कुलीन वीर पुत्र धन्य बनते हैं, वही अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है। अर्थात आचरणशील पुत्र परिवार द्वारा जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसमें आहुति डाली जाती है, वही अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है। और वो अग्नि पापों को जलाने वाली होती है, दोषों को मिटाने वाली होती है, जीवन को धन्य बनाने वाली होती है। जो भक्तों को हिंसक से, पापों से सदा बचाता है, जिसके भक्त कुलीन वीर, वह अग्नि श्रेष्ठ कहलाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है अस्तुत्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं सा अद्य राहुतः पुरुत्रायमीशानः समिदिन्धे हविष्मान् परिजमेत्यध्वरेषु होता। इस 16वें मंत्र में भी यज्ञाग्नि सभी अग्नियों में श्रेष्ठ है, यही बताया गया है। तो यज्ञाग्नि की महत्ता का प्रतिपादन है इस मंत्र में भी। तो श्रेष्ठ यज्ञाग्नि सब अग्नियों में श्रेष्ठ है। इस क्रम में बताया जा रहा है कि यम हविष्मान, जिस अग्नि को हवि प्रदान करने वाले, ईशान माने ऐश्वर्यवान, याजक सम इंधे भली प्रकार से प्रदीप्त करते हैं, यानी जिसको हविष्यान प्रदान करने वाले ऐश्वर्यवान याजक यज्ञकर्ता प्रदीप्त करते हैं, वो अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है। यम होता अध्वरेषु पर्येत, जिस यज्ञाग्नि की होतागण हिंसा रहित होकर यज्ञों में उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और यम योद्धा परिक्रमण की, जिसकी योद्धागण परिक्रमा करते हैं। पुरुत्रा आहुता, पुरुत्रा माने विधिवत अनेक बार, पूर्व माने अनेक बार व्यापक रूप से, जिसे याजका हुतः आहुतः, जिसे याजक गण अनेक बार आहुतियां प्रदान करते हैं, वही यज्ञाग्नि सर्वश्रेष्ठ
यज्ञाग्नि है, सर्वश्रेष्ठ अग्नि है। जिस अग्नि को हवि प्रदाता ऐश्वर्यवान याजक प्रदीप्त करते हैं, जिस अग्नि की होता यानी अग्नि में आहुति डालने वाले हिंसा रहित यज्ञों में प्रदक्षिणा करते हैं, ये वही अग्नि हैं जिन्हें अनेक बार आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं और प्रदान की गई हैं। वही अग्निदेव सर्वश्रेष्ठ अग्निदेव हैं। यूँ तो तमाम अग्नियाँ हैं। एक अग्नि वो भी हैं जो घर जलाती हैं, एक अग्नि वो भी हैं जो एटम बम बन के बरसती हैं, मिसाइल बन जाती हैं। तो अग्नियों की तो अनेक कोटियाँ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अग्नि वही हैं जिनके माध्यम से यज्ञवेदी में उनके प्रज्वलित रूप को आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं और हिंसा रहित शुभ कर्म करने वाले यजमान और याजक मिलकर जिसकी उपासना करते हैं, जिसको आहुति प्रदान करते हैं, वही अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्नि है। हवि देकर प्रदीप्त करता है, जिसको याजक वैभववान हवि देकर प्रदीप्त करता है, जिसको याजक वैभववान, जिसके यज्ञों में प्रदक्षिणा करते हैं सुकृति यजमान, यही हैं वे श्रेष्ठ अग्नि जो होते हैं देदीप्यमान, जिनको बहुत बार आहुतियाँ हैं सादर की गई प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद विराट देवता अग्नि और शीर्षक है स्तुति और यजन कर्म कभी रुके नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वे अग्न आहवनानि भोरे ईशानास आजुहयामनित्या उभा कृण्वन्तो महतो विजयधे। इस 17वें मंत्र में एक आदर्श जीवन की परिकल्पना है। आदर्श जीवन वो है जो संपन्न हो सब तरह से, तन से, मन से, बुद्धि से, स्वास्थ्य आदि से, और जो सत्कर्म में लीन हो। यजन माने यज्ञ कर्म और भजन उपासना ये सब होती रहे। ये एक पूर्ण जीवन, आदर्श जीवन है। तो अग्नि देवता से यही कामना की गई है कि हमारा जीवन पूर्ण जीवन हो, जिसमें धन धान्य तो हो ही, साथ ही साथ जो नियमित हो, जिसमें यजन और भजन दोनों होते रहें, जिसमें कर्म भी हो और उस परम शक्ति की उपासना भी हो। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, त्वे ईशानासः, तुम्हारे स्वामित्व में, तुम्हारी कृपा से हम ईशानासः माने धन के स्वामी बने। नित्या उभा कृण्वन्तः, और नित्य ही उभा माने इन दोनों कर्म को व्यापक रूप से करते रहें। दोनों कर्म क्या हैं? यजन कर्म और भजन कर्म। ये दोनों नियमित रूप से, व्यापक रूप से होते रहें। हमारा जीवन कर्म प्रधान हो, भक्ति प्रधान हो, यजन प्रधान हो। इन सब की त्रिवेणी, इन सब का संगम होता रहे। मेधे भूरि आह्वानानि, तो मेधे माने यज्ञ में बहुत प्रकार के हवन तुम्हारे लिए हम करते रहें, यानी घृत अन्न और अन्य जितने प्रकार के हवन के साधन हैं उनको हम संपन्न करते रहें। मेधे, मेधे माने उत्तम कर्म। हो सकता है जो मियाँ शब्द फारसी में चला है,
जो कि मुसलमानों ने अपना लिया है, ये इसी यज्ञ धर्म से चुराया गया हो। तो मेझे माने उत्तम यज्ञ कर्म। तो अब लोग कर्म अपने अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, लेकिन मियाँ वही है जो कि उत्तम कर्म करने वाला हो, उत्तम यज्ञ करे। तो मेझे भूरि आह्वानानि, हम यज्ञ में बहुत प्रकार के हवन के उत्तम कर्म करें और करते रहें। तो हे अग्निदेव, तुम्हारी कृपा से हम धन के स्वामी बने, धन के गुलाम न बने, स्वामी बने। लोग क्या होता, धन के गुलाम बन जाते हैं। तो हम धन कमाएं लेकिन धन के गुलाम न बने, धन के स्वामी बने। हमें धन भटकाए नहीं, हम जिधर चाहें उस धन को लगाएं और धन के स्वामी इस प्रकार से बन जाएं। तुम्हारे निमित्त हम दोनों प्रकार के कर्म करें। दोनों प्रकार के कर्म क्या हैं? यजन और भजन। यज्ञ करें और तुम्हारी भक्ति करें। इस प्रकार से हमारा दिव्य जीवन हो। हम जीवन में धन के स्वामी बनकर रहें, धन के गुलाम बनकर के न रहें, और हम दोनों प्रकार के शुभ कर्मों से युक्त हों। यजन करें और भजन करें। यजन कर्म का प्रतीक है और भजन जो है भक्ति का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में कर्म भी हो, यजन भी हो और भजन भी हो। हम कर्म भी करें और भक्ति भी करें। इस प्रकार से हमारा पूर्ण जीवन बीते। हे अग्निदेव, हम यजन और करते हैं, तेरा स्तुति गान बन जाएं हम धन के स्वामी, करो कृपा इस भांति प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ। छंद है विराट, देवता है अग्निदेव, शीर्षक है देवों तक हव्य पहुंचाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इमा अग्ने वेदतमानि हव्याजुश्रावक्षिदेवदादिमच्छ प्रतिन ईं सरवेणूजन्तो। 18वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमारा हव्यान देवों तक पहुँचावें। तो अग्नि, हे हित में अग्र गण्य रहने वाले देवता अग्नि, अजस्रः इमो वीतमानि। अजस्र माने निरंतर अखंडित रूप से यह हमारा चलने वाला यज्ञ कर्म जो कि अत्यंत प्रिय लगे देवताओं को। हव्या माने हवन किया गया द्रव्य, हव्य द्रव्य। देवतातिम अभिवक्षि, देव शक्तियों को अभिवक्ष माने भली प्रकार से पहुँचाओ। अच्छ गच्छत, और वहाँ सीधे पहुँचो, यानी दिव्य शक्तियों के पास तुम हमारे प्रदत्त हव्य द्रव्य को लेकर के पहुँच जाओ, क्योंकि देव शक्तियाँ हव्य द्रव्य से ही तृप्त होती हैं। जो हम हवन करते हैं उससे जो सूक्ष्म शक्ति निकलती है, जो सुगंधित वातावरण होता है, उसके द्वारा सारा प्रदूषण नष्ट होता है। और क्या जल, क्या वायु, क्या भूमि, क्या आकाश, सब उस हव्य द्रव्य से निकले सूक्ष्म शक्ति को धारण करने वाले सुवासित वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध करने वाले पर्यावरण के शोधक द्रव्य बड़ी उत्तमता से प्रदूषण को हरण करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और देव शक्तियों को शक्ति देते हैं। तो
यह यज्ञ कर्म बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। इसको यदि यज्ञ विधान से किया जाए तो निश्चित है तमाम जो रोग शोक का पीड़ादायक प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। तमाम उन दोषों से, उन हानियों से जिससे आज के वैज्ञानिक सुना करके हम सबको डर पाते हैं, उस भीति से, उस अनिष्ट से हमारी रक्षा निश्चित होगी और हम अनेक रोग शोकों से मुक्त होंगे। तो यह यज्ञ का धर्म है, यज्ञ का कर्म है जो होता रहे। इसी के हेतु कहा गया है कि हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेवता, अजस्रः इमो वीततमानि, निरंतर अखंडित रीत से ये हमारे प्रिय जो हव्यान्न है, आहुतियाँ हैं, हव्या हवन के साथ ही साथ, हव्य द्रव्य के साथ ही साथ उनके सूक्ष्म भाग को दिव्य शक्तियों तक पहुँचाओ। देवतातिम अभिवक्ष, और देवताओं के समूह के पास उनको पहुँचाओ, ले जाओ। अच्छ गच्छ, भली भांति से वहाँ सीधे पहुँचो, देव शक्तियों तक तुम्हारी पहुँच सीधे सीधे हो जाए। न इम सुरभीण प्रतिव्यंतु, हमारे ये सुवासित हव्यान्न आहुतियाँ, हविर द्रव्य प्रत्येक देवता को प्रिय हो, वे उसे ग्रहण करें, उससे बल प्राप्त करें। और जैसा गीता में भी कहा गया है कि इन हव्य द्रव्य से देवता शक्तिमान होते हैं, और देवता शक्तिमान रहते हैं तो मनुष्य भी शक्तिमान होंगे। इसलिए परस्पर यज्ञ करते हुए, परस्पर एक दूसरे को तुष्ट करते हुए दिव्य जीवन बिताओ। गीता के 3 अध्याय में व्यापक रूप से यह बात बताई गई है। तो हे अग्निदेव, निरंतर अत्यंत प्रिय ये हमारे हव्य द्रव्य देवताओं तक पहुँचाओ। हमारे सुवासित ये हव्य द्रव्य प्रत्येक देवता को प्रिय लगे, वे उसे ग्रहण करें, स्वयं तृप्त होकर के हमें भी तृप्त करें, हमारे जीवन को सुखी, स्वस्थ और संपन्न बनाएं। प्रिय लगता देवों को अनुदिन यह हव्यान्न हमारा, प्रिय लगता देवों को अनुदिन यह हव्यान्न हमारा देवों तक पहुँचाओ। इसमें है सुगंध की धारा, हव्य द्रव्य यह परम सुवासित, देवों को रुचिकारी, चाहें सभी देवता इसको अग्निदेव हविधारी